अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। इसका एक प्रमुख कारण रूसी तेल की कीमत अन्य निर्यातक देशों की तुलना में कम होना है। भारत के इस कदम को लेकर अमेरिका, जापान और ब्रिटेन जैसे देश कई बार चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन भारत इन चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रख रहा है। वर्तमान में रूस भारत के लिए नंबर 1 तेल सप्लायर है। अमेरिका भारत रूस के इस व्यापार से बहुत चिढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसे में भारत को अपने इस फैसले पर खड़े रहने की जरूरत है। दरअसल साल 2019 से पहले ईरान भी भारत के लिए प्रमुख तेल निर्यातक देश था। ईरान भी भारत को रियायती कीमतों पर कच्चा तेल निर्यात करता था, लेकिन अमेरिकी सत्ता में ट्रंप के आते ही ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। ट्रंप ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को भी रद्द कर दिया। अमेरिका ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। ट्रंप ने यह तक कह दिया था कि अगर भारत तय समय सीमा के बाद भी ईरान के साथ व्यापार करना जारी रखता है तो अमेरिका भारतीय पेट्रोकेमिकल कंपनी पर प्रतिबंध लगा देगा। अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। पिछले 4 सालों से भारत ने ईरान से कच्चे तेल का आयात नहीं किया है। जिस अमेरिकी चेतावनी के बाद भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था, वही अमेरिका लगभग पिछले 1 साल से रूस से तेल नहीं खरीदने की अपील और कई बार चेतावनी भी दे चुका है। लेकिन अमेरिकी चेतावनी को भारत नजरअंदाज करते हुए रूस से तेल खरीद रहा है। ऐसे में कूटनीतिक विशेषज्ञ आगाह कर रहे हैं कि भारत को ईरान के मामले से सबक सीखने की जरूरत है। यह सवाल उठता है कि क्या ऐसा संभव है कि ट्रंप की तरह बाइडेन के कड़े रवैये के बाद भारत ईरान की तरह ही रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? इसका उत्तर ईरान और रूस के साथ भारत के द्विपक्षीय तेल व्यापार से समझा जा सकता है। ब्रसेल्स स्कूल ऑफ गवर्नेंस में विदेश नीति रिसर्चर और कूटनीतिक और वैश्विक प्रशासन में मास्टर कर रहे के धनंजय का मानना है कि रूस से ऊर्जा आयात 2022 से लगातार बढ़ रहा है। यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूस ने रियायती कीमतों पर भारत को तेल बेचने की पेशकश की। भारत इस मौके का फायदा उठाते हुए 1 साल के भीतर ही रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। रूस से ऊर्जा आयात को लेकर भारत अभी भी आशान्वित है, लेकिन रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध पर ऊर्जा मार्केट में कीमतों की उतार चढ़ाव को देखकर भारत चिंतित है। ऐसी स्थिति में ईरान के साथ हुए व्यापार अनुभव भारत के लिए एक सबक के तौर पर है। के धनंजय ने आगे कहा कि 2019 से पहले ईरान हो या वर्तमान में रूस हो, दोनों देशों के साथ भारत के तेल व्यापार का प्रमुख कारण तेल की रियायती कीमत है। पहले ईरान ने भारत को रियायती कीमतों पर कच्चा तेल निर्यात करने की पेशकश की थी, जिससे धीरे धीरे ईरान भारत के लिए प्रमुख तेल सप्लायर बन गया था। उसी तरह रूस ने भी भारत को रियायती कीमतों पर तेल निर्यात की पेशकश की। इसके बाद धीरे धीरे रूस भारत के लिए नंबर 1 ऑयल सप्लायर बन गया। हालांकि इस बार भारत अपने फैसले पर काफी सख्त है, क्योंकि ईरान के अमेरिका से जब मतभेद हुए थे उस समय भारत ने अमेरिका की बात सुनी थी। हालांकि भारत ने अमेरिका से बातचीत करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ट्रंप ने भारत को किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया था। ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि अगर भारत तय समय सीमा के बाद भी ईरान के साथ व्यापार जारी रखता है तो अमेरिका भारतीय पेट्रोकेमिकल कंपनी पर प्रतिबंध लगा देगा। अब एक बार फिर अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है, लेकिन भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखना चाहता है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता खुद को प्रतिबंध के जोखिमों से अलग करना होनी चाहिए। ईरान के साथ व्यापार अनुभव से भारत को यह समझना चाहिए कि रूस पर लगे प्रतिबंध जल्द समाप्त नहीं होने वाले हैं। भारत अभी जिस तरह से पश्चिमी प्रतिबंधों को बाईपास करते हुए रूस से तेल आयात कर रहा है, इससे भारतीय कंपनियों पर हमेशा प्रतिबंध का खतरा मंडराता रहेगा। ऐसे में रूस और भारत दोनों देशों को व्यापार करने के लिए आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जरूरत है। दोनों देशों के बीच व्यापार का भविष्य रुपया रूबल मैकेनिज्म निर्धारित करेगा। खैर, आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।